अलवर से रूस एमबीबीएस करने गया छात्र लापता हुआ है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव का 24 वर्षीय अजीत सिंह लापता है। अजीत सिंह रूस में पिछले 5 दिन से लापता है। अजीत बस्केट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उफा रशिया से कर रहा था एमबीबीएस की पढ़ाई। परिजनों ने राणा चेयरमैन प्रेम भंडारी से गुहार लगाई है। कजाकिस्तान से राहुल घोसलिया को जयपुर लाने में भंडारी ने अथक मेहनत की थी और उसी तरह अजीत के परिजनों ने भी उसकी वापसी के लिए गुहार लगाई है। अजीत की माताजी ने उनके पुत्र की सकुशल वापसी के लिए भंडारी से प्रार्थना की। हमने आपको वीडियो भी दिखाया था कि किस तरीके से हाथ जोड़कर तो गुहार लगाती हुई नजर आई, क्योंकि एक उम्मीद है उनके मन में। अजीत 5 दिनों से लापता है और छोटी दीपावली के दिन उससे 8 बजे तक मेरी बात हुई, फिर कोई बात नहीं हुई है। प्रेम भंडारी जी जैसे कजाकिस्तान से दूसरा बच्चा लेके आया, जिसे अपना बच्चा लेके आओ और अपने टावर को लेके आओ। मेरे हाथ जोड़ा के निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ तुमसे और मेरी कोई हेल्प करो। प्रेम भंडारी जी मैं आपसे निवेदन करती हूँ बार बार, अपना भी बच्चा को ऐसे लेके आओ जैसे वो बच्चा लेके आया, अपने टावर को लेके आओ। और देखिए, आपने वीडियो देखा, ये वीडियो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि किस तरीके से उनकी माताजी के द्वारा गुहार लगाई जा रही है उनकी वापसी की। हमारे साथ में अभी अजीत सिंह के चाचा नारायण चौधरी जुड़ चुके हैं। नारायण जी, अजीत कब से लापता है? आखिरी बार कब बात हुई थी, क्या बात हुई थी और अभी तक कुछ पता चल पाया आपको? मैम 19 तारीख को रात को 11 बजे वो हॉस्टल से दूध लेने के लिए गया था, ऐसा जैसा कि वो बच्चे हमें बता रहे हैं। और जैसा कि कॉलेज में एक नंबर है जिस पे हमारी बात हो पा रही है, तो उसके बाद वो आया नहीं, रिटर्न नहीं आया। अर्ली इन द मॉर्निंग 20 तारीख को जब फोन किया है तो वहां पता चला है कि भाई उसके फोन, उसका जैकेट और शूज वगैरह नदी के आसपास कहीं मिले हैं। तो मैम उसके बाद हम रात को, दिन में हम लोग शाम को थाने गए हैं, वहाँ पे लोकल वहाँ थानेदार साहब से बात करी है, तो उन्होंने उस समय तो बोले कि भाई ये मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है। फिर हम लोग, हमारा अभी नियर बाई आईपीएस है राजीव करके, हम वहाँ जाके उनसे मांगा कि भाई अब ऐसे बच्चा गायब हो गया तो अब कैसे करें। तो उन्होंने बोला कि ये तो एम्बेसी का काम है, आप लोग एक बार वहाँ ट्राई करें। तो हम लोग मैम 21 तारीख को मॉर्निंग में भूपेंद्र यादव जी से मिले थे। हमें पता चला था कि साहब जो हैं वो घर पे ही हैं और मिल लेंगे। तो हम चाणक्यपुरी उनके निवास पे गए हैं, उनसे बात करी, एक सर को लेटर दिया लिख के। उसके बाद उनके पीएस ने बोला कि भाई हम लोग कार्रवाई करते हैं। फिर हम लोग होम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गए थे, वहां पे हम मिले, उनको हार्ड कॉपी दी। उन्होंने बोला कि एक मेल लिखो, इस पे सीसी करो और इसमें ये डालो, हमने वो भी किया। टिल टुडे देयर इज नो रिप्लाई, देयर इज नो कनेक्शन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और एनी एम्बेसी फ्रॉम इंडियन एम्बेसी दैट आर लोकेटेड इन रशिया। तो व्हाट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम दे आर रनिंग ऑन, मतलब किस तरीके का हो गया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा 5 दिन से गायब है, कोई मतलब घर वालों को किसी तरीके का मैसेज नहीं है। चलो बच्चा नहीं मिल रहा है तो कम से कम फोन तो कर ही सकते हैं, मतलब इतना सेंसलेस कैसे हो सकता है? उसकी माँ 5 दिन से खाना नहीं खा रहा, अब ऐसे प्रॉब्लम रहेगी तो अब हम तो 5 दिन से सोए नहीं, मेरे को तो नींद आ रही है, नींद भी नहीं आ रही। हमारे किसी के दिवाली नहीं मनी है, कमाल की बात है, पूरा गांव आ रहा है जा रहा है, रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं और सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंडियन बाहर रह रहा है और उसके घर वालों से अभी तक MEA ने कांटेक्ट तक नहीं किया है कि फोन आया हो किसी भी रेस्पॉन्सिबल नंबर पे कि यार हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इस बारे में बराबर कांटेक्ट में, आप टेंशन ना लो। कम से कम सांत्वना तो दे ही सकते हैं ना, मेल का रिप्लाई की है। मतलब आदमी कैसे बच्चे को बाहर भेज देगा जब इस तरीके का माहौल चल रहा है इंडिया में। अच्छा नारायण जी, क्या अजीत के किसी दोस्त से आपकी बातचीत हुई या फिर जिस कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहा था वहां पर आपने संपर्क करने की कोशिश की, वहां से कुछ पता चल पाया अभी तक? मैम कॉलेज का तो ये है मैम, फर्स्ट डे से जो सेंटेंस आ रहा है ना, वही सेंटेंस आज भी वही सेंटेंस है कि भाई वो दूध लेने गया है, उसके बाद वापस नहीं आया, उसके जूते मिले। मैम यही तो है, कॉलेज की तरफ से भी वही सेंटेंस है, बच्चों की तरफ से भी वही है। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कॉलेज ने बच्चों को रटवा दिए कि आपको कहीं भी किसी से बात करनी है तो यही चीजें बोलनी है।
क्योंकि वो वर्ड को इधर उधर नहीं कर रहे, सेम सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं। और पहले तो हमें लगता था कि चलो बच्चे ने सुसाइड करी है तो हमें एक तो क्या मैम जैसे जैकेट, शूज और फोन रख के वो नहाने थोड़ी उतरा होगा रात को नदी में, और वो चलो मान भी लिया, वो उतर भी गया तो वो खुद ही कह रहे थे कि हम लोगों ने गोताखोरों से वहां पे पूरा नदी को छान मारा, 3 दिन से लगा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है उसमें। तो अब कहीं ना कहीं हमें चीजें दूसरी तरफ ले जा रही है कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं किडनैप कर रखा है और वो बता नहीं रहे। कुल मिला के बात ये है। और लोकल पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रही, और जो एमई है उसने भी किसी तरीके का कोई प्रेशर मेंटेन नहीं कर रखा ताकि वहां पे छानबीन हो। इवन वहां पे सारी जगह सीसीटीवी लग रहे हैं, बट देयर इज नो, कोई भी ऐसा काम नहीं किया उन्होंने कि नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है कि पुलिस काम करे, और वो तो बहुत एक्टिव पुलिस है वहां, तो बताए रसिया में तो बहुत ज्यादा, अपने यहाँ से बहुत ज्यादा एक्टिव पुलिस है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई क्लू नहीं दे पाए वो। बिल्कुल नारायण जी, और हम भी लगातार प्रमुखता से खबर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि अजीत का जल्द से जल्द पता चल पाए और एक मदद मिले कम से कम। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। और देखिए जिस तरह से जो परिजन है काफी परेशान है, रो रो कर बुरा हाल है, खाना छोड़ दिया गया है और इसी उम्मीद में कि अजीत का जितनी जल्दी हो सके कम से कम पता चल पाए। परिवार के द्वारा लगातार मेल किया जा रहा है, संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो एक प्रॉपर रिस्पांस की परिवार उम्मीद कर रहा है वो एक प्रॉपर रिस्पांस अभी तक उस परिवार को मिल नहीं पा रहा है। और शायद यही वजह है कि एक वीडियो बनाया गया है और उम्मीद है जिस तरीके से राहुल को वापस लाया गया। हमारे साथ में राणा अध्यक्ष प्रेम भंडारी जी भी जुड़ गए हैं। प्रेम भंडारी जी, उम्मीद है अजीत के परिवार को, क्योंकि जिस तरीके से राहुल को वापस लाया गया है वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो मेहनत वहां पर की गई वो अजीत के लिए भी की जाए ताकि अजीत वापस आ पाए। क्या कुछ पता है आपको अजीत के बारे में, या फिर आपने संपर्क करने की कोशिश की हो? क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मैं कल से परिवार के संपर्क में आया हूँ। मुझे अजीत चौधरी के माता जी का वीडियो और उनके अंकल हैं नारायण चौधरी जी, वो लोग मेरे संपर्क में हैं। मैं रशिया में भारतीय दूतावास के संपर्क में हूँ और वहाँ पे अधिकारी हैं टागू मामू, भारतीय विदेश सेवा 2011 बैच की अधिकारी हैं, और आज उनसे मेरी बहुत लंबी बात हुई। कल तो मैसेज का आदान प्रदान हुआ, तो आज बहुत लंबी बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 अधिकारी मॉस्को से, जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए उनको भेजा है, करीब 3 घंटे की फ्लाइट का टाइम है। वो लोग कल लौटेंगे। पूरा प्रयास हो रहा है अजीत चौधरी को ढूंढने के लिए। राजस्थान का बच्चा है MBBS का, और मैंने उसके अंकल से भी कहा है और आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि जो अलवर में लोग देख रहे हैं और परिवार के निकट संबंधी लोग हैं, वो माता जी को समझाएं कि अन्न नहीं छोड़ें, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो बिल्कुल अन्न नहीं खा रही और पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये नया भारत है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के रहते हुए सारे भारतीय जो विदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए या रह रहे हैं, उनकी एक अलग नई पहचान है। उसके साथ ही वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और आप देखें, जैसे इस समय अभी 2 दिन पहले जयपुर भिजवाया था राहुल को, ठीक उसी तरह से एम्बेसी अपने पूरे प्रयास कर रही है और इस बच्चे को ढूंढ के और तुरंत इसका पता मैं इनके परिवार को भी दूंगा। और ईश्वर से प्रार्थना है कि वहाँ रशिया के अंदर पुलिस पूरे प्रयास कर रही है, अपने प्रयास को और उसमें तेजी लाए, और एम्बेसी पूरे प्रयास कर रही है। ये दोनों अधिकारी कल वापस आ जाएंगे मॉस्को। उसके बाद में मैं बता पाऊंगा कि किस तरह से मतलब जांच चल रही है, कैसे हो रहा है। पर यही ईश्वर से प्रार्थना है कि राजस्थान के इस लाल को भी जल्दी से जल्दी ईश्वर ढूंढने में मदद करे। प्रेम भंडारी जी, क्या अजीत के परिवार में से आपकी अभी तक किसी से कोई बातचीत हुई है डायरेक्ट? ME की किसी ने डायरेक्ट बात नहीं करी है, ऐसा मुझे परिवार ने बताया है। पर मैंने एक ट्वीट देखा था अरविंद छोटिया साहब का, और उसके बाद से मैं लगातार परिवार के संपर्क में हूँ। कल से संपर्क में हूँ, आज भी बात हुई है, और अब तो मैं एम्बेसी को कल तो मैसेज भेज रहा था, आज तो मेरी लंबी बात हुई है। मैंने अभी आपसे बताया जैसे जो अधिकारी हैं, और वो पूरा मतलब उन्होंने मुझे ब्रीफ किया है कि क्या किया है। कल भी बताया था, आज तो काफी लंबी बात हुई है कि बड़ी गंभीरता से इस MBBS के छात्र को ढूंढने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा प्रेम भंडारी जी, अभी कुछ ही देर पहले जो अजीत के चाचा जी हैं नारायण जी, वो हमारे साथ में जुड़े थे। उनका कहना है कि एक प्रॉपर रिस्पांस उनको नहीं मिल पा रहा है। कम से कम
वो उम्मीद कर रहे हैं कि एक आश्वासन तो दे। वो लगातार मेल भी कर रहे हैं, संपर्क बिल्कुल। साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो परिवार को कम से कम एक आश्वासन तो दिया जाए कि हम ढूंढने के प्रयास तो कम से कम कर रहे हैं, जरूरी है। मैं निश्चित रूप से ये इंडियन एम्बेसी के ध्यान में लाऊंगा और विदेश मंत्रालय की भी मैं संपर्क में कल से आ चुका हूँ। मैं विदेश मंत्रालय से भी ये कहूंगा कि परिवार को बिल्कुल बताया जाना चाहिए और जब जो अपडेट मुझे हैं तो मेरे से पहले तो इन्हें चाहिए कि कोई अधिकारी दिल्ली से मॉस्को से फोन करे और परिवार से बात करे। बिल्कुल सही बात है उनकी, जो भी अंकल कह रहे हैं नारायण चौधरी जी, उन्होंने मुझे भी कहा था, इन्होंने राणा को राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका में कहा करता हूँ, तो मुझे पत्र भी इन्होंने लिखा है इनके परिवार से और मैं लगातार संपर्क में हूं। पर ये ठीक बात है कि विदेश मंत्रालय और एम्बेसी को तुरंत संपर्क करना चाहिए। ये ध्यान में एम्बेसी के ध्यान में लाऊंगा और ये परिवार से संपर्क करेंगे। प्रेम भंडारी जी, आपने वो वीडियो देखा जो कि अजीत की माताजी के द्वारा बनाया गया है? क्योंकि जब से राहुल वापस आए तो आप पे विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि केस किया गया है, इसके अलावा लगातार कोशिश की जा रही है, एम्बेसी से बात की जा रही है, लेकिन आप पे बहुत भरोसा है। आपने वीडियो देखा अभी तक? हाँ, नहीं, मैंने वीडियो देख भी लिया है और आप देखें, उम्मीद तो अब राजस्थान का बेटा हूँ, देश का बेटा हूँ, भले ही अमेरिका में रह रहा हूँ 40 साल से, तो आज मेरे राजस्थान का कोई बच्चा या कोई देशवासी अगर तकलीफ में होता है तो निश्चित रूप से लोग मेरे से ज्यादा मेरी संस्था से उम्मीद करते हैं जी। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से करते हैं, जयपुर फूड यूएसए से करते हैं। एक संस्था मैंने विदेश मंत्रालय में जो सचिव थे श्री ज्ञानेश्वर मूले, जो अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में मेंबर थे, उनके साथ मिलकर हमने एक रेडियो बनाई थी संस्था 2016 में, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब हमारे जयपुर फूड के कैंप का शुभारंभ करने आए, तब हमने एक संस्था बनाई थी रेस्क्यूइंग एवरी डिस्ट्रेस इंडियन ओवरसीज रेडियो, REDIO। तो मैं उसका को फाउंडर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। तो हम पूरे दुनिया के अंदर काम करते हैं और हम सब कार्यकर्ता लोग हैं, कार्य करते हैं, तो उम्मीद तो बिल्कुल लाजमी है। जब हम काम कर रहे हैं तो लोगों को उम्मीद होती है, उम्मीद है। और खास करके पिछले 11 साल में तो आप देखें विदेश मंत्रालय में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के बाद से। तो निश्चित रूप से जैसे राहुल पहुंचा है जयपुर, ठीक उसी तरह से ये हमारे जो रशिया में जो बच्चा गुम हुआ है, उसमें अब तरह तरह की बातें आ रही है। परिवार कह रहा है कि उसका अपहरण हुआ है और आप देखें लेक के पास में उसका फोन मिला है बच्चे का। ये थोड़ी सब चिंता का विषय है, मुझे भी चिंता है। पर कल तक कोई न कोई अधिकारी लोग वापस लौटेंगे मॉस्को। ये भारतीय दूतावास के अधिकारी हैं, भारतीय दूतावास मॉस्को से। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस बच्चे के बारे में, MBBS डॉक्टर के बारे में पता चलेगा। वहीं आज मैंने राहुल गोसाल के लिए भी SMS में बात की, अभी 1 घंटे पहले मैंने डॉक्टर से बात की। क्यों, वहाँ भी आप देखें 1000 से अधिक इसके जो साथी हैं छात्र कजाकिस्तान में, वो चिंतित हैं। वहाँ एम्बेसडर चिंतित हैं। वहाँ फर्स्ट सेक्रेटरी श्री होतीलाल जी, जो ये दोनों 250 किलोमीटर दीपावली के दिन गए थे इस बच्चे को विदा करने के लिए, और खास करके मेंटेनेंस के नाम पर एयरपोर्ट बंद था, उसे खुलवाया एम्बेसडर ने कजाकिस्तान सरकार से। सभी चिंता कर रहे हैं। और SMS से भी आज जो मेरी बात हुई है अस्पताल में डॉक्टर से, तो अब सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि चारों ओर अपने को देखो, आपके गोविंद देव जी का मंदिर है, खाटू श्याम जी हैं, सालासर बालाजी हैं, मेहंदीपुर बालाजी हैं। अब वही चमत्कार करें और राहुल को जल्दी से जल्दी भगवान ठीक करे, यही प्रार्थना कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल, फौसलिया भी यही उम्मीद कर रहा है कि जिस तरीके से राहुल की घर वापसी हुई है, ऐसे में अजीत की भी जल्द ही घर वापसी हो। बहुत शुक्रिया प्रेम भंडारी जी आपका साथ जुड़ने के लिए।